मैं आप सबसे बहुत आनंदपूर्वक कहना चाहूँगा, महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनसे कोई मंत्र लेकर माला के ऊपर जप करके अपना आत्मोद्धार और आत्मकल्याण कीजिए, क्योंकि जब तक जीवन में नहीं है गुरु तब तक जिंदगी नहीं है शुरू। तो ऐसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन आज गुरुदेव के द्वारा ये किया जा रहा है। भगवान का नाम संस्कार हो गया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात थी, मैया दही निकाल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और नाम लेके कथा कहूँगा। भगवान चल करके आए और कहा, मैया मुझे मक्खन खाने को दे दे। मैया ने कहा, लला बासो माखन तेरे काजे नाए, माखन बासो है, ताजी माखन निकालूं। मैंने पूर्व की कथा में बोला है, ना तो बासा खाइए ना बासा कभी खिलाइए। खैर आप तो सब ताजी वाले हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो रोज ताजी भोजन करते हैं? एक बार हाथ उठा के बताओगे? जितने हाथ ऊपर गए वो सिगरे बासी वाले हैं, हाथ नीचे कर लिए। आप कहोगे हम तो गरम गरम दाल फुल्का खा के आए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज तो जो भी तुम खा रहे हो ये पूर्व में इतना सत्कर्म करके आए हो, इतने अच्छे कर्म करके आए हो जिसका आज खा रहे हो। हाँ, ये तो पूर्व में करके आए हो, ये तो सब बासा चल रहा है। ताजी तो वो है जो 24 घंटे में से कम 3 घंटे परमार्थ और भगवान के काम करता है, भगवान का भजन करता है। 3 घंटे 24 घंटे में से जो रोज भगवान को देते हैं वही ताजी भोजन वाले और सिगरे बासे वाले हैं। अब हाथ उठाओ, ताजी वाले कितने हैं? हाँ भैया, बिल्कुल भी टाइम न हो तो भी भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। परमात्मा का नाम लेने में आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। कितने फायदे हैं? राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। कथा सुन रहे हो, चकाचक रसोई चलती है, कौन को फावड़ा चलाना पड़ रहा है? जितने भी साधु महात्मा बाहर से तू रिश्तेदार आए, अनाउंस होता है फलाने जी आज उनके घर में न होता है, सब पधारिए, चकाचक मिलता है। ये भगवान के नाम का ही तो फायदा है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और मर जाओगे तब ऊपर जाने के लिए मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। परमात्मा का नाम नित्य लीजिए। ईश्वर के बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बड़ी अद्भुत कथा। तत्पश्चात तो खैर भगवान ने कहा, माँ आपका दूध मैया का दूध भगवान ने पिया और भगवान ने मटकी फोड़ दी। जगत प्रसिद्ध कथा है। भगवान को लूखल से बांधा गया, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी है। क्यों? जीव और ब्रह्म की दूरी 2 ही अंगुल है, अहंकार और मोह है। इसको अलग कर दिया जाए तो परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए भक्त के बंधन में आ जाते हैं। इसको उलूखल बंधन लीला से इसको समझा गया है। और धड़ाम से भगवान ने जब उलूखल को खींचा, 2 वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। उनमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए जिन्होंने भगवान की स्तुति करी। परीक्षित राजा ने पूछा, आप यह बताइए कौन थे? वारुणी मदराम पीता मध्य धूति स्थलोचनो। कुबेर के 2 पुत्र शराब पी करके नदी स्नान कर रहे थे। देवसी नारद जी आए, उन्होंने इनको विवस्त्र बिना कपड़े के नहाते देखा। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि 6 काम ऐसे हैं जो बिना वस्त्र के नहीं किए जाते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। यह नहीं कि हमें बाथरूम में कौन देख रहा है। जघन्य अपराध है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि माताएं स्नान करें तो उनके बदन के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। पुरुष स्नान करता है तो कम से कम नाभि के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो 100 गायों का भी पुण्य किया होगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। मैं तो श्लोक बोल के बात कर रहा हूँ। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। 6 काम ऐसे हैं, इस में अवज्ञा की, इसका अनादर किया तो पाप कृत भवेद। व्यक्ति को भयंकर पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। नहाते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, खाते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, यज्ञ करते समय, भजन करते समय, यात्रा करते समय और रात्रि को सोते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को जघन्य अपराध का अधिकारी बनना पड़ता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, धूर्तो
दुष्टो पापियों कहीं के धनवान बाप के बेटे बन गए हो, तो इसका मतलब यह है कि संस्कृति की चद्दर उतार के रख दोगे। तुम्हें बिना कपड़ों का इतना शौक, तो कपड़े तो पेड़ बिना कपड़ों के रहते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। अब तो लुढ़को पुढ़को होते हुए नारद जी के चरणों में गिरे, कहा गुरुजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। गुरुजी ने कहा पेड़ तो बनोगे, लेकिन अब इतनी श्राप में कटौती करे देते हैं कि द्वापर में नंद बाबा के आंगन के पेड़ बनोगे। उस समय परमात्मा कृष्ण बन करके आएंगे और उनके स्पर्श के द्वारा वृक्षों में चेतनता आ जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ तो वृक्ष में से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये तो कथा पन्ना में लिखी है, ये तो आपसे आती भी है। ये सुनाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमने कर दी। इस कथा की बात असली तो ये है कि परमात्मा के द्वारा जड़ भी चेतन हो जाता है। वृक्ष चेतन हो जाए, पत्थर चेतन हो जाए ईश्वर के स्पर्श के द्वारा। चाहे कृष्ण आए हों, उन्होंने जड़ को चेतन कर दिया, चाहे राम आए हों, उन्होंने भी जड़ को चेतन कर दिया। आप कहोगे राम ने कहाँ जड़ को चेतन कर दिया? गौतम नारी श्राप बस उपल देय धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। परमात्मा के चरण की रज उड़कर पत्थर शिला के ऊपर पड़ी और चटाक पटाक करती हुई पत्थर की शिला में से स्त्री निकल करके बाहर आ गई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रूपजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय वय लोचन, त्राय त्राय शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे उभर लोचन प्रभु जग मोचन, ये ही लाभ शंकर जाना। उसने बड़ी बड़ी स्तुति करी। राम जी के स्पर्श के द्वारा पत्थर में चेतनता आ गई, कन्हैया के स्पर्श के द्वारा वृक्ष में चेतनता आ गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, मूढ़ है ये जीव, ये नहीं विचार करता कि तू भगवान का भजन करेगा तो तुझ में चेतनता नहीं, तू भगवान के हृदय में जाकर के घुल मिल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ईश्वर के हृदय में तुझे स्थान मिल जाएगा। तो भैया ऐसा यहाँ पर हुआ और उन्होंने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति करी। क्या कहा इन्होंने? कुबेर के पुत्रों ने बड़ा अच्छा कहा कि वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न, स्मृत्पा शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कहा भगवान कृपा कर दो, मेरी जिह्वा आपके नाम का गुणानुवादन करती रहे। अब जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेगी तो मेंढक की टर टर करने वाली नहीं हो जाएगी फिर, जी हसुदादुर जीव समाना। कहा भगवान कृपा कर दो, मैं आपके नाम का उच्चारण करता रहूं। कर्णों कथायाम हस्तौ तब पूज्याम, ये कान भगवान की कथा। यहाँ द्वितीया का वर्णन है, ते तऊ तान। यहाँ पर कर्णों शब्द तो इसका मतलब है दोनों कान, दोनों कान भगवान की कथा सुने। हस्तऊ, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ सत्कर्म करें। मनस्तव पाद स्मरणे, मेरा मन महापुरुषों के चरणों का स्मरण करता रहे। शिरस्तव निवास भूत जगत प्रणामे, जितने भी पूज्य लोगों को हम देखें, देवी देवताओं को, बड़ों को देखें, तो बिना कहे हमारा मस्तिष्क उनके चरणों में जाकर के झुक जाए। मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ, बहुत मैंने गांव देखे हैं, शहर देखे हैं, और ये बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। बड़े बुजुर्ग पूज्य लोगों के चरणों में हमारे इस गांव के जितने भी बच्चे युवान अपने वृद्धों को चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं। शायद कहीं ये देखने को मिलता हो, आप भी कभी झांक करके देखिए। मैं अपने संपूर्ण एरिया की बात कर रहा हूँ, अपने इस एरिया में, और ये इतना सुंदर संस्कार दिया गया है, चरण छू करके आशीर्वाद दिया जाता है। महाभारत के युद्ध में भी वाणों की विजय कम थी और आशीर्वाद की विजय ज़्यादा थी। आशीर्वाद के द्वारा एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है। मन में भगवान को कहना, प्रभु इतनी ऊंचाई मन देना कि चरण छूकर आशीर्वाद लेने में शर्म लगे। तो ये भी कुबेर के पुत्र क्या कह रहे हैं, आंख में आंसू आ गए। पहले हम एक अमीर बाप के बेटे थे, हमने किसी को प्रणाम नहीं किया, हम वृक्ष बन गए, तो आज हमारे ऊपर कृपा कर दो। सरस्तव निवास भूत जगत प्रणामे, हम जहाँ भी निकलें हम अपने पूज्य लोगों को, बड़ों को, उनके चरणों में हम वंदन करते रहें, प्रणाम करते रहें, यह कृपा कर दीजिए। ये पूरी की पूरी कथा हमारे और आपके लिए। कृपा कर दी, भगवान के धाम के लिए चले गए, जड़ चेतन हो गया। अद्भुत कथा।